पति पत्नी का ख्याल रखे, पति पत्नी के बारे में सोचे, पत्नी पति के बारे में सोचे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करे, निष्काम निष्कपट निश्चल प्रेम हो परस्पर। राम का जैसे सीता से था, सीता का जैसे राम से था। पत्नी बनो तो सीता का चरित्र जरूर पढ़ना, पति बनो तो राम का चरित्र जरूर पढ़ना, माँ बनो तो कौशल्या का चरित्र जरूर पढ़ना, पिता बनो तो दशरथ जी का चरित्र जरूर पढ़ना। किसी की सेवा करने का मन जागे तो लक्ष्मण का चरित्र जरूर पढ़ना, सेवा भाव जागे तो हनुमान जी का चरित्र जरूर पढ़ना। हाँ, किसी से आप दुश्मनी निभा रहे हैं तो एक बार रावण का चरित्र जरूर पढ़ के देखिए। रावण भी बुरा नहीं था, रावण बहुत अच्छा था। रावण के घर में सीता माँ 11 महीने 18 दिन रही हैं। रावण के अशोक वाटिका में सीता जी रही। जब राम जी ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का पौरुष था। पर राम सीता को जब लाए लंका से, अग्नि परीक्षा ली, उस अग्नि परीक्षा में सीता मां पवित्र थी या अपवित्र थी? क्या सीता के चरित्र पर रावण ने दाग लगाया? नहीं ना। सोचिए कि तब का रावण सीता पराई नारी घर पे थी पर उसको स्पर्श नहीं किया। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता गली में सुरक्षित नहीं है, घर पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है। और की क्या कहें, आज की सीता तो मम्मी के पेट में भी सुरक्षित नहीं है, माँ बाप उसे गर्भ से निकाल कर फेंक देते हैं। कहते हो तब का रावण बुरा था, तब का रावण नहीं, आज का रावण ज्यादा बुरा है। तब के रावण के घर से सीता सुरक्षित आती थी, आज के रावण तो हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण जन्म ले रहे हैं। हाँ, क्या करें हम? रावण वो रावण खतरनाक नहीं था, आज के रावण खतरनाक है। जो बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखते हैं वो रावण ज्यादा खतरनाक है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है ना। हम अच्छा बताइए, पहले के लोग कम कमाई करते थे, कम खाते थे, परंतु बहुत सुखी थे। आज के लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं फिर भी दुखी है, क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बताओ, कारण आप बताओ। क्योंकि पहले के घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आजकल के घर पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हो गए, इसलिए आज का आदमी ज्यादा दुखी है, तब का आदमी ज्यादा सुखी था। आज रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, आज पुरुष पत्नी को महत्व नहीं देता, आज पिता पुत्र को समय नहीं देता। हाँ, पहले के रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। पहले के रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते थे कि रावण ने सीता को चुरा लिया। राम जी जंगल में अकेले थे, बंदर भालुओं की सेना बनाई। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, मैं कहता हूँ प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है, जो राम ने अपनी पत्नी के सम्मान वापस लाने के लिए दिलाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करा दिया। ये प्रेम की निशानी राम सेतु। पति को पत्नी से क्या होना चाहिए? जिस घर में प्रेम होता, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू होती है मेरी माँ, पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। जब आप पूरा परिवार संगठित होकर रहते हैं ना, तो आप हर बुराई का सामना कर लेते हैं, हर दुख को भगा देते हैं। जब आप ही बिखर जाते हैं तो आप टूटी झाड़ू की तरह खुद दुख का कारण बन जाते हैं, टेंशन चिंता का कारण बन जाते हैं। आप बिखरिए मत, टूटिए मत, संगठित रहिए। हाँ हाँ, कोई गलती यदि मेरे से होगी, चलिए मैं कथा सुना रहा हूं आपको, यदि 7 दिन मैंने अच्छी अच्छी 1000 बातें सुनाई और धोखे से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बताइए। माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो क्या माँ का बच्चे का नुकसान करने का तात्पर्य होता है, उद्देश्य होता है?
बताइए, जवाब दीजिए। माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, कहती है नालायक गधा, किसी काम का नहीं है। तो क्या अब तुम्हारी माँ से कोई पूछे कि क्यों तुम अपने बच्चे को गधा बनाना चाह रही हो? नहीं 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 महाराज, मेरा बेटा बड़ा होशियार बने, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। पर तुम गधा क्यों कह रही हो? ये डांट रही हूँ। उस माँ का अंदर से प्यार बराबर है, ऊपर से थप्पड़ मारती है, गधा कहती है, चिल्लाती चीखती है। बस भक्तों, आप जो भी गुस्सा दिखाया करो, बाहर से रखा करो, अंदर से रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। किसी रिश्ते में खटास ना हो, किसी भी रिश्ते में खटास ना हो। पति पत्नी के बीच में कोई यदि झगड़ा हो गए, लड़ाई होगी, कोई बात नहीं भाई, आप भूल जाइए ना। कब तक याद रखेंगे किसी बात को? क्यों याद रख रहे हैं आप? भूल जाइए, बचपन को भूल गए, ये बातें भूल गए। आज के, चलिए बताइए, आज के 1 साल पहले, आज की तारीख को आपने क्या खाया था? क्या बना था आपके घर पे आज के दिन 1 साल पहले? चलिए 1 महीना पहले बताइए क्या खाया था आज के दिन, बताइए। हाँ जल्दी बोलिए। चलिए 1 हफ्ता पहले आज के दिन आपने क्या खाया था? कुछ याद है? सोचिए, इतनी सारी बातें आप भूल जाते हैं, रोज रोज खाते हैं, पर कल का ही आपको याद नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो किसी ने गाली दे दी तो वो भी भूल जाओ ना भाई, पति ने बोल दिया तो भूल जाओ ना, पत्नी ने बोल दिया भूल जाओ ना, पिता ने बोल दिया भूल जाओ ना, पुत्र ने कह दिया कोई बात नहीं, भूल जाओ। याद रखेंगे तो दर्द होगा, भूल जाएंगे तो दर्द नहीं होगा। रिश्तों को बचाइए, रिश्ते आप नहीं बनाते। कहते हैं सबके रिश्ते भगवान फिक्स करता है, वो बना के भेजता है, यहाँ केवल निभाना होता है हम लोगों को। प्यार से निभाइए आप रिश्ते, सबके ईश्वर ने बनाए। किसकी शादी कहाँ होगी पहले से फिक्स है, किसका कौन सा बेटा होगा, कितनी बेटियां होगी, सब पहले से फिक्स है। यहाँ केवल तुम्हें रिश्तों को निभाना है, तुम बनाने वाले नहीं हो, ये सब ईश्वर फिक्स करता है। प्यार से निभाइए, अपनी माँ के पांव दबाइए, अपने पिता की सेवा करिए, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करिए, अपने पति से बहुत प्यार करिए, अपने बच्चों में खुश रहिए और अपनी कमाई में संतोष रखिए। 100 रुपए कमाते हो, 1000 कमाते हो, 10,000 कमा, जो भी आपकी कमाई है, घास की कुटिया में रहते हो या बंगलों में रहते हो, साइकिल पे चलते हो या गाड़ी पे चलते हो, जहां हो, ईश्वर ने जहां रखा है वहां रहो, संतुष्ट रहो। वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, कामनाएं ज्यादा ना करो, प्यार से रहो। एक आदमी, एक नौजवान लड़का सिलीगुड़ी का, पापा बोले बेटा अगले साल तेरी शादी करनी है। तो बेटा बोला चलो मैं बाबा जी से पूछ के आऊं कि शादी करूं कि नहीं करूं। उसका मन कुछ कम था शादी करने का, उसका मन था बाबा जी बनने का, संत बनने का। एक महात्मा के घर चला गया, गुरुजी पिताजी बोल रहे हैं शादी कर लो, मैं शादी करूं या ना करूं, मैं शादी करने लायक हो गया हूं या नहीं हुआ, आप महात्मा हो, जा साधु हो, सब बताओ। महात्मा जी बोले अपनी पत्नी को, सुनती हो भाग्यवान, जरा लालटेन लाना। दिया, दिन के 12 बज रहे थे। उस लड़के ने पूछा बाबा जी क्यों मांग रहे हो लालटेन, दिन के प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ। बेटा पुस्तक पढ़नी है मुझे इसलिए लालटेन मांग रहा हूं। वो आदमी जो पूछने आया था शादी करूं मैं नहीं, उसको लगे बाबा बिल्कुल पागल है, दिन को बताओ 12 बजे लालटेन मांग रहा है, वो भी पुस्तक पढ़ने के लिए। पत्नी भी बड़ी अच्छी ले आई जला के, इसने ये नहीं कहा कि आपको क्या जरूरत पड़ी है, ले आई। दूसरी बार आवाज लगाई, सुनती हो ओ मेहमान आए हैं घर पे, जरा 2 गिलास दूध ले आओ और बढ़िया शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी जल्दी जल्दी में शक्कर की जगह नमक घोल के ले आई, दूध में 1-1 चम्मच नमक डाला, घोला ले आई। संत जी ने 1 गिलास खुद लिया, दूसरा गिलास उसे पिलाया जो पूछने आया था शादी करूं कि ना करूं। उसको दूध दिया तो वो दूध पिया तो खारा दूध थू 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 करके थूक दिया, और संत जी ने पूरा गटगट पी लिया। संत जी ने कहा क्या हुआ, बोले मेरा दूध खारा। ला संत जी ने उसका गिलास लिया, खुद पी गए। अब उसे कंफर्म हो गया कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है। वो जाने लगा, संत जी ने कहा रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? प्रभु हम तो आए थे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, शादी करें कि ना करें, और आप तो पागल हैं दोनों। संत जी बोले पागल नहीं है, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। वो लड़का घबराया, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं है, ये कैसा उत्तर था, अजीबोगरीब। तब संत जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया,
संत जी ने जो जवाब दिया वो आपके मतलब का हो सकता है। संत जी ने कहा कि मैंने दिन के 12 बजे लालटेन मांगी, दीपक मांगा, तो मेरी पत्नी कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ता, जैसे आप लोग कह देती हो। आपका पति दिन को मांगे तो आप यही कहोगे अंधे हो गए हो, कम दिख रहा, चश्मा लगवा लो। पर संत की पत्नी ने लाकर दे दिया। संत जी बोले पहली गलती मैंने करी तो उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। दूसरी गलती उसने करी, मैंने शक्कर मांगी थी दूध में, उसने क्या डाला, नमक। मैंने गलती किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने गलती करी तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, तेरा गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। और सहनशीलता नहीं आए तो कभी शादी, क्योंकि गृहस्थों को सहन करना पड़ता है। यदि सह गए तो रह पाओगे, और नहीं सहे तो शादी के साल 2 साल में तलाक की स्थिति पैदा हो जाएगी। आज जितने भी तलाक हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल की लड़की सहन नहीं करती, आजकल के नौजवान भाई लड़के सहन नहीं करते, सहन नहीं करते तो तलाक। आजकल की शादियां ऐसी ही चल रही है, आज करो कल तोड़ दो, फिर दूसरी कर लो, फिर तीसरी कर लो, क्या चल रहा है राम जाने। कपड़ा बना रखा है रिश्तों को, आज ये पहन लो, कल वो पहन लो, परसों वो पहन लो। इन्हें समझ नहीं है रिश्तों को कैसे चलाना है। आप ड्राइविंग करते हैं ना तो आपको पहले सीखना पड़ता है। और सोचिए जिंदगी की गाड़ी चलाने चले हैं, पहले समझ लीजिए, शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, संस्कारों की बेड़ियों में बंध जाइए, किसी गुरु की शरण में जाइए, पूछिए कि गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, कैसे चलती है बिना गुरु के। याद रखना आज हमारा समाज बिगड़ क्यों रहा है, क्योंकि शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। और याद रखना जब तक शिक्षा को दीक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, पहले शिक्षा दीक्षा दोनों होती थी, अब केवल शिक्षा शिक्षा होती है। पहले गा गणेश का पढ़ाया जाता था, आज गा गधे का पढ़ाया जाता है। पहले माँ मंदिर का पढ़ाया जाता था, आज माँ मछली का पढ़ाया जाता है। हाँ, पहले का कमल का पढ़ाया जाता था, आज का कबूतर का पढ़ाया जाता है। आजकल की शिक्षा बिगड़ गई है। जब तक दीक्षा नहीं लोगे, जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं जाओगे, उचित ज्ञान नहीं पाओगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि गृहस्थी आप निभा पाओ। पति भगवान होता है, इसलिए एक बार क्या हुआ, एक जवान शेर था और जवान शेर का मित्र था एक बूढ़ा शेर। एक बूढ़े शेर में और जवान शेर में मित्रता थी। वो मित्रता साल 2 साल में पता नहीं क्या हुआ टूट गई। बूढ़ा शेर जवान शेर से अलग हो गया। एक दिन बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया और कुत्ते उस बूढ़े शेर को परेशान करने लगे। तभी जवान शेर आया, दहाड़ा, कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा कि ये तो तेरा दुश्मन था, इसकी रक्षा क्यों करी? तब शेर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। शेर ने कहा कि आपस में इतना भी झगड़ा ना करो कि आपके झगड़े का फायदा कुत्ते भी उठाने लगे। आपस में इतनी खटास मत ले आओ कि आपके खटास का फायदा कुत्ते उठाने लगे। हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लाल सोना, पति बिना संसार। पति क्या चीज है? जिनके पति हैं शायद उनको पति की वैल्यू नहीं पता होगी, उनको पति का महत्व नहीं पता होगा। जिनके पति नहीं हैं उनसे जाकर पूछो कि पति क्या होता है। हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर। जैसे मंदिर कितना भी आलीशान हो पर उस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा होता है। ऐसे नारी कितनी भी सुंदर हो पर उसकी सुंदरता में उसका पति ना हो, अर्थात उसके मांग में सिंदूर ना हो तो उसकी शोभा बेकार है।
बिन परमेश्वर। कहते हैं सौभाग्यवती नारी के मस्तक पे ही सिंदूर होता। नारी को सौभाग्यवती कब कहा जाता है? जब उसके मांग में, जब उसकी हाथ में, जब उसके गले पे बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लाल सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। हाँ, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति बिना संसार क्या है? सोना। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। एक ही व्रत है नारियों के लिए। कौन सा? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा? करवा चौथ नहीं, एक व्रत ही नारियों के लिए। कौन सा व्रत? एक पति व्रत रहे जगत में, पतिव्रता। पातिव्रत, पातिव्रत जानती हो ना? नारियों ये भी नहीं पता, कहीं पानी वानी मिले तो देख लेना। एक पतिव्रत रहे जगत में। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो नारी स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में ना सोचे, जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, जो अपने पति को ही भगवान माने और अपने पति की सेवा को ही भगवान की सेवा समझे, उसे पतिव्रता नारी कहा करते हैं। जो पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पति के जागने के पहले जाग जाए, उसे पतिव्रता कहते हैं। माता अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता थी। सोचिए, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, हमें भिक्षा दे दो। तीनों ने कहा हम भिक्षा तब लेंगे जब आप पूरे वस्त्र उतार दोगी, निर्वस्त्र हो जाओगी। माता अनुसुईया ने कहा मैं पराये पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो गई तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। तब माता अनुसुईया ने जल लिया और कहा कि हे प्रभु, मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, तीनों पुरुष बच्चे हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। माँ ने दूध पिलाया था अपना को। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना लिया। किस बल पर? एक पतिव्रत रहे जगत में। याद रखना मेरी माँ, पतिव्रता नारी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सूर्य की गति रोक सकती है। हाँ, वो कौन सी नारी थी जिसने यमराज के पास जाकर अपने मरे हुए पति को लेकर आई थी? क्या नाम था उसका? हाँ? सावित्री। सावित्री। क्या किया था उसने? यमराज ले गए उसके पति को। वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि यमराज के पीछे चली गई। यमराज बोले देवी तुम जाओ। सावित्री बोली नाना मेरे पति को लेकर आए हो, मैं पतिव्रता हूँ, पति के बिना रह नहीं सकती, मुझे भी लेके चलो। यमराज बोले तेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, तुझे कैसे ले जाऊं, और शरीर सहित कोई जाता नहीं, तू जा रही है तो वापस जाओ। यमराज बोले चल बोल क्या चाहती है तू। तब सावित्री ने कहा था कि मुझे एक वरदान दो। बोले क्या वरदान? बोले मेरे 100 बच्चे हों यही वरदान दो। यमराज बोले तथास्तु, तेरे 100 बच्चे होंगे।
सावित्री बोली अब कैसे होंगे, पति तो आप ले जा रहे हो, अब कैसे होंगे। हारना पड़ा था सावित्री के प्रश्नों के सामने, यमराज को छोड़ना पड़ा, मरे हुए पति को जिंदा किया, अखंड राज्य किया था। सावित्री पतिव्रता नारियों की कितनी चर्चाएं कहूं आपसे। अच्छा, पतिव्रता नारी का अर्थ वो नहीं है, सती का अर्थ वो नहीं कि तुम पति के साथ जल के मर जाओ, इसका नाम सती है ना। माँ कौशल्या जी दशरथ जी के जाने के बाद जिंदा थी या नहीं? क्या माँ कौशल्या के सती पर, उनके पातिव्रत पर कोई संदेह है क्या? ना, माँ कौशल्या बड़ी पतिव्रता थी, पति के साथ जल के मर जाने का नाम सती नहीं है, वो भी सती है, बट उसी के साथ जल के मरो ये सती का नाम। जो पति के जाने के बाद परमेश्वर से अपना नाता जोड़ ले, किसी पुरुष से संबंध ना रखे, वो पतिव्रता नारी है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। जिस नारी ने पति की सच्चे मन से सेवा की है, आप अगले जन्म में नारी बनोगी ना तो सौभाग्यवती बनोगी। और यदि आपने पति का अनादर किया इस जन्म में, तो अगले जन्म में आपका पति मिलेगा तो, पर जल्दी से साथ छूट जाएगा, पूरा जीवन वैधव्यता से गुजारना पड़ेगा। क्योंकि जो वस्तु जब मिलती है हम उसका सदुपयोग नहीं करते, तो उसी वस्तु के लिए हमें किसी जन्म में तरसना पड़ता है। हाँ, इन सब का एक उपाय है, जब दुनिया का कोई ना हो पुरुष पति के रूप में, तो गोविंद सबके पति, उनसे रिश्ता जोड़ो। उनसे रिश्ता जुड़ गया तो ये पति फिर कोई महत्व नहीं रखते, जगत के पालनहार से आपका संबंध हो गया। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। करवा चौथ बेकार, कौन से व्रत के सामने? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। हाँ, बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नर अवतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सोना पति बिना संसार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। इसलिए पति का बहुत आदर करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को बहुत प्यार से जीवन, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है, जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं। हाँ हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, एक बात बताओ, आपको पता चल जाए कि आप 1 घंटे बाद मरने वाले हैं, तो क्या उस 1 घंटे में आप किसी का दिल दुखाएंगे? किसी से झगड़ा करेंगे? बताइए, नहीं ना? झगड़ा उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे बताइए? सबसे प्रेम करेंगे, प्रेम से बात कर लेंगे, और समझदार होंगे तो 1 घंटा में आंख बंद करके जगत से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको पता है कि आपके साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या गारंटी इस बात की है कि मैं 1 घंटा बाद जिंदा रहूंगा?
नहीं ना, हम सबकी जिंदगी ऐसी ही है, कब किसका टाइम पूरा हो जाए। इसलिए जो है उनसे बहुत प्रेम से बोलो। पता नहीं जो व्यक्ति आज है कल वो आपके बीच में रहे ना रहे, इसलिए उसकी लाखों बुराइयां माफ कर दो, प्यार से रहो। कल हो ना हो। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, शायद वो घटना कभी आपके साथ घटे और सबके साथ एक ना एक दिन ये घटना जरूर घटेगी। बहुत प्यार से सुनिएगा।